हेलो दोस्तों, मैं हूं अवेश और स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, कल 1 मई 2020 थी। आपको महाराष्ट्र डे और मजदूर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आपको पता होगा कि कल अमरावती के अंदर में 3 नए पेशेंट मिले हैं कोरोना के। इस तरह जो 40 से बढ़कर 43 पर पहुंच चुका है अमरावती के कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का आंकड़ा, जिसमें से 8 लोगों की डेथ हो चुकी है और 4 लोग रिकवर हो चुके हैं। इस तरह टोटल अभी 31 यानी 31 एक्टिव पेशेंट बचे हैं अमरावती शहर के अंदर में। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं कि कंवर नगर के अंदर में जिस पान ठेले वाले की डेथ हुई थी, उनका पॉजिटिव रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। उनकी रिपोर्ट इसलिए नहीं आई है क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि उनकी सैंपल ही नहीं लिए गए थे। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप, उनके सैंपल लेना भूल गए थे या फिर किसी वजह से नहीं ले पाए थे। क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर शायद गवर्नमेंट ने ये तय कर लिया है कि मृतक लोगों के सैंपल ना लिए जाए, बल्कि उनके परिजनों के सैंपल लिए जाए। एक ठीक नहीं लगता है कि किसी मृत्यु के बाद में उसके सैंपल लेना, शायद ये उसका एक कारण हो सकता है। तो जो मृत्यु होने के बाद में उनके सैंपल नहीं लिए गए थे, उनकी फैमिली के सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 3 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इससे ये जाहिर होता है कि वो जो पान ठेले वाले थे, पान मसाला की जिनकी शॉप थी, जो व्यापारी थे, उनको कोरोना पॉजिटिव पक्का होगा। तो इसलिए मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि जिसने भी लास्ट 15 दिन के अंदर में उनसे जो भी पान मटेरियल जो भी लिया होगा, वो खुद आकर अपनी चेकिंग करवा ले। जिनको कुछ तकलीफ होगी वो अपनी फैमिली के लिए, अपने अमरावती कर के लिए खुद आकर अपनी चेकिंग करवा ले। एक बार नेगेटिव रिपोर्ट मिल जाए तो आप निश्चित रह सकते हैं, अगर पॉजिटिव रहती है तो घबराने वाली बात नहीं है। हम आपके साथ में हैं। जितने भी कोरोना के पेशेंट है अमरावती शहर के, पूरा अमरावती ज़िला उनके साथ में खड़ा है, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है। अपने आप को अकेला महसूस मत करें। मैं बार बार अपने वीडियो के माध्यम से यही कह रहा हूँ लोगों से कि जितने भी कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट हैं, उनको आप एक पीड़ित की तरह देखिए, ना कि किसी मुजरिम की तरह। किसी को अगर टाइफाइड होता है तो क्या आप उसको मुजरिम की तरह देखते हो कि तुझे टाइफाइड क्यों हुआ है? तो वैसे ही अगर किसी को कोरोना होता है तो उसे मुजरिम की तरह ना देखें। जब आप उनको पीड़ित की तरह देखना चाहेंगे, देखने लगेंगे, तो यह होगा कि जिनको कोरोना हुआ है वो डरेंगे नहीं बाहर निकलने से। अभी देख सकते हैं आपके कंवर नगर के अंदर में जिन लोगों को अगर कोरोना पॉजिटिव के लक्षण भी होंगे, कोरोना के लक्षण भी होंगे, वो बाहर निकलने से डरेंगे। क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी बन चुकी है अभी कि बस कोरोना क्या हो गया, बस उसने बहुत बड़ा जुर्म कर लिया। बल्कि ऐसा नहीं है। मैं आपसे यही अपील करता हूँ कि जितने भी लोग उस व्यक्ति से मिले हैं, आप खुद आकर अपनी टेस्टिंग करवा लें। एक बार निगेटिव हो जाए तो आप घर में आराम से रह सकते हैं। और आपको अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो आप तक सीमित रखें, अपने परिवार तक को उसको ना फैलाएं। इसलिए आप एक बार चेक करवा लें। अगर निगेटिव रहता है तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर पॉजिटिव भी होता है तो आप उसको सहन कर लेंगे। बस यही होगा कि आप लोगों तक नहीं पहुँचेगा, ये आपका आपका मतलब लोगों से फैलने से बच जाएगा। तो बस हमारी यही अपील थी। और आपको पता होगा जैसे कि कल हमारे लॉकडाउन को, जो लॉकडाउन सीज़न 3 शुरू होने वाला है, 3 मई से लेकर तो 17 मई तक 2 हफ्ते के लिए इसको बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन को, जिसमें हमारे पूरे देश के ज़िलों को 3 जोन में बांटा गया है, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन। हम आपको बताएंगे कि अमरावती कैसे ऑरेंज जोन में आ गया, क्योंकि यहाँ पर अमरावती से कम पेशेंट है। अकोला के अंदर में उसको रेड जोन में डाला गया है, जबकि अमरावती में ज़्यादा पेशेंट होने के बाद में भी उसको ऑरेंज जोन में डाल दिया गया है। क्या ये माननीय गलती है या किसी वजह से हुआ है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कल 1 मई 2020 को 3 पेशेंट मिले अमरावती ज़िले के अंदर में कोरोना पेशेंट। इस तरीके से 40 से बढ़कर 43 पर पहुंच चुका है ये आंकड़ा। हाथीपुरे के अंदर में बहुत पहले से 5 पेशेंट थे, जिसमें से 1 की मौत हो चुकी थी और 4 लोग जो है कोरोना मुक्त होकर आ चुके थे। यानी अभी तक वहाँ पर कोई पेशेंट नहीं बचा है, कोई एक्टिव पेशेंट नहीं बचा है हाथीपुरे के अंदर में। उसके बाद करते हैं हैदरपुरे की। हैदरपुरे में 5 पेशेंट मिले हैं, जिसमें से 1 की मौत हो चुकी है और 4 एक्टिव पेशेंट हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है। वहीं कमिला ग्राउंड में भी 5 पेशेंट मिले हैं, जिसमें से 1 की मौत हो चुकी है और 4 का उपचार चल रहा है। तारखेड़ा के अंदर में 7 पेशेंट मिले हैं, जिसमें से 1 की मौत हो चुकी है और 6 का उपचार चल रहा है। पाटीपुरा के अंदर 1 पेशेंट मिला था, वो भी मृत्यु के बाद में उनकी पुष्टि हो गई थी। यूसुफ नगर में भी वैसे ही 1 पेशेंट मिला था, उनकी भी मृत्यु के बाद में पुष्टि हुई थी। बडनेरा के अंदर में 2 पेशेंट मिले हैं और दोनों का इलाज चल रहा है। हनुमान नगर में 6 पेशेंट मिले हैं और 6 के 6 का एक्टिव पेशेंट है, इनका इलाज चल रहा है। ताजनगर के अंदर में 1 पेशेंट मिला था और उनकी डेथ हो चुकी है। उसके बाद में मसानगंज में भी 1 पेशेंट मिला है, इनका उपचार अभी चल रहा है। मसानगंज की बात करेंगे तो इस महिला ने खुद अपने आप को बताया था कि मुझे सांस लेने में तकलीफ़ है, और जो लक्षण पाए जा रहे हैं वो अपने हेल्पलाइन नंबर पर इन्होंने फ़ोन करके बताया था। जब उनकी टेस्टिंग रिपोर्ट आई तो उन्हें सच में
कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अब उनके फैमिली वालों के सैंपल लिए गए, उनकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। उसके बाद में नालसापुरे के अंदर में 4 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिले हैं, जिसमें से कल 3 मिल चुके थे और आज एक 10 साल के लड़के को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद में कंवर नगर की हम जो बहुत ही चर्चित एरिया है हमारा अमरावती ज़िले का, वहाँ पर 3 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिले हैं जो उस पान ठेले वाले के फैमिली वाले हैं। उसके बाद में एक लालखड़ी भी पेशेंट मिला है कल, और आज एक और सूफिया नगर में एक पेशेंट मिला है। इस तरीके से टोटल अब तक के 43 पेशेंट मिले हैं एक्टिव, जिसमें से 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 कोरोना मुक्त हो चुके हैं और अभी एक्टिव पेशेंट है 32। तो ये 1 मई 2020 तक का आंकड़ा है अमरावती ज़िले का। अब बात करते हैं सैंपल साइज़ की। पूरे इंडिया के अंदर में अब तक के 9,02,654 सैंपल लिए गए हैं और उसमें से सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र स्टेट के अंदर में सैंपल आए हैं, जिसमें से 1,44,159 अकेले महाराष्ट्र से हैं 30 स्टेट में से। यानी आप देख सकते हैं कितना आगे है महाराष्ट्र टेस्टिंग के मामले में। और अब बात करते हैं अमरावती शहर की। अमरावती शहर के टोटल 1321 स्वैब सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से 43 पॉजिटिव आए हैं और 952 नेगेटिव है। और अभी भी 319 ऐसे सैंपल है जो तो डिस्ट्रॉय हो गए या तो फिर उनकी रिपोर्ट आना बाकी है। और पॉजिटिव रिपोर्ट का जो परसेंटेज है सैंपल के कंपेयर में वो 3.25% है अमरावती के अंदर में। यानी जितने लोगों के सैंपल लिए गए हैं उसमें से केवल 3 लोगों के 100 में से 3 लोगों के पॉजिटिव आने की गति से चल रही है अमरावती शहर के अंदर में। केंद्र सरकार ने, जैसे कि आपको पता होगा, 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है और पूरे देश के विभिन्न ज़िलों को अलग अलग जोन में बांटा है। तो हम बात करेंगे महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है कोरोना वायरस से। जो रेड जोन है उनकी हम बात करते हैं अभी। मुंबई उपनगर, ठाणे डिस्ट्रिक्ट, पुणे डिस्ट्रिक्ट, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद, सोलापुर, सतारा, पालघर, यवतमाल, पुणे, अकोला और जलगांव, इन सभी डिस्ट्रिक्ट को, यानी टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं महाराष्ट्र के 36 में से जिन्हें रेड जोन में रखा गया है। और बात करें ऑरेंज जोन की तो उसमें रायगढ़, अहमदनगर, अमरावती, बुल्ढाना, नांदुरा, कोल्हापुर, हिंगोली, रत्नागिरी, जालना, नांदेड़, चंद्रपुर, परभणी, सांगली, लातूर, भंडारा, बीड़। और 16 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, 14 डिस्ट्रिक्ट रेड जोन में और 16 डिस्ट्रिक्ट ऑरेंज जोन में रखे हैं महाराष्ट्र के अंदर में। और ग्रीन जोन वाले, जहाँ पर अभी फिलहाल में एक भी पेशेंट नहीं है, उनको ग्रीन जोन में रखा गया है। उसमें नाम है उस्मानाबाद, वाशिम, सिंधुदुर्ग, गोंदिया, गढ़चिरौली, वर्धा। तो 6 डिस्ट्रिक्ट में से 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो विदर्भ रीजन से आते हैं, जो ग्रीन जोन में हैं। इस लिस्ट में आपने गौर किया होगा कि अमरावती को ऑरेंज जोन में रखा गया है। इसके बाद में लोगों में बहुत कन्फ्यूजन हुआ अमरावती शहर वालों के अंदर में, कैसे अमरावती 43 पेशेंट के साथ में ऑरेंज जोन में है, और जबकि अकोला में अमरावती से कम पेशेंट 28 पेशेंट होने के बाद में उसको रेड जोन में रखा गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मानवीय भूल हो चुकी है, अमरावती भी रेड जोन में होना चाहिए था, क्योंकि जो थ्रेशोल्ड रखा गया था 15 से कम पेशेंट वाले ऑरेंज जोन में और 0 से 1 पेशेंट वाले ग्रीन जोन में और 15 से ज़्यादा पेशेंट वाले ज़िले को रेड जोन में रखा जा रहा था। तो अमरावती में तो 43 पेशेंट हो, यानी 15 से ज़्यादा है, तो अमरावती और अकोला दोनों भी रेड जोन में होना चाहिए था। इसलिए मुझे लगता है कि कन्फ्यूजन हो गया है यहाँ पर, अमरावती गलती से ऑरेंज जोन में आ गया है। हो सकता है कि इसको ठीक कर दिया जाएगा आगे चलकर और अमरावती को रेड जोन में डाल दिया जाएगा। बस मुझे तो अभी फ़िलहाल में यही लग रहा है, क्योंकि अमरावती में जो केंद्र सरकार की तरफ से थ्रेशोल्ड डाला गया है 15 पेशेंट वाला, उससे तो ज़्यादा है, इसलिए सीधे तौर पर अमरावती रेड जोन में जाएगा। यही एक सीधी बात निकल कर आ रही है। आप ऐसे मान के चले कि अमरावती रेड जोन में है, ऑरेंज जोन में वो गलती से आ गया है, ऐसा समझ के चले आप। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बस यही न्यूज़ देना चाहता था कि 2 हफ्ते के लिए ये लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। उसके साथ ही अमरावती ऑरेंज जोन में कैसे आ गया रेड जोन की बजाय, जबकि अकोला रेड जोन में है। अमरावती को भी रेड जोन में होना चाहिए था, तो मैंने आपको बता दी कि कहाँ गलती हुई है। और थ्रेशोल्ड के हिसाब से अमरावती रेड जोन में होना चाहिए था, तो आप देख सकते हैं कि 2-3 दिन में उसको रेड जोन में डाल दिया। इस वीडियो में हमने आपको कैंप से लेकर पंजाब राव देशमुख दवाखाना, पंचवटी होते हुए अमरावती शहर के विभिन्न इलाकों का सैर भी करवाई है न्यूज़ देते देते। तो आपने देखा होगा इस वीडियो में, अगर आप अमरावती से वाकिफ़ होंगे तो हमने आपको पंचवटी का एरिया भी दिखाया। अभी हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास से गुजर रहे हैं। इसके साथ ही हमने अमरावती के हॉटस्पॉट एरिया के बारे में डिस्कशन किया है, और कंवर नगर के जो वासी है उनसे हमने अपील की है कि आप अपना अपना चेकअप करवा लें। जिन लोगों ने भी उस पेशेंट से जिनकी मीट हुई है, उनके पास से खर्रा या पान लिया है, वो अपना चेकअप करवा लें। हमने ये अपील की है इस वीडियो में। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताना कमेंट में, और पसंद आए तो लाइक करना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करना। और हमें इनकरेज करते रहिए अमरावती शहर से रिलेटेड सारी न्यूज़ देने के लिए।
हम आपके अलग अलग सोर्सेज से न्यूज़ इकट्ठा करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।